करें, रेडी। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं मैं कि अल्प सूचना के माध्यम से आप सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सबकी उपस्थिति में पीसी एक माध्यम है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक परिचर्चा है जो रेल सुविधाओं को लेकर के हम सबको मिलकर के इन मांगों को अपने अपने स्तर से किस तरह से हम रख सकते हैं, उसमें प्रमुख रूप से हमारा मीडिया है और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से जो ये रेल की आवाज़ उठेगी और जहाँ भी आप जनप्रतिनिधियों के समक्ष सवाल करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय होगा। इसलिए मैंने आप सब लोगों से अनुरोध के साथ आज आप सबको आमंत्रित किया। विंध्य रेल कॉरिडोर जो पेंड्रा रोड से गोटे गांव के लिए FLS की स्वीकृति हुआ था। पेंड्रा रोड अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घनसौर, लखनादोन, गोटे गांव, श्रीधाम तक 406.2 किलोमीटर लंबी नवीन रेल परियोजना को गति देने की मांग की गई थी। अंतिम स्थान सर्वेक्षण जो FLS पूर्व में हुए टोह सर्वेक्षण के बाद अब इसके FLS को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। अगला अपन ने पॉइंट ऐड किया है कि जंगल रेल कॉरिडोर जो 4,395.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अमरकंटक और ज्योतेश्वर धाम जैसे धार्मिक केंद्रों को जोड़ने के साथ कान्हा, पेंच और अचानक मार्ग जैसे विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरेगी, जिससे यह देश का अद्वितीय जंगल रेल कॉरिडोर बनेगा। तीसरा बिंदु है मंडला पोर्ट स्टेशन को पूर्ण टर्मिनल स्टेशन का वास्तविक दर्जा। अभी सिर्फ कागजों में है, टर्मिनल तो बता दिया गया है कागज में, लेकिन जो वास्तव में टर्मिनल का स्वरूप होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो अभी भी अधूरा है। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन को कागजों में तो टर्मिनल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वहाँ ट्रेनों के रखरखाव की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तो तकनीकी बाधाएं समाप्त, मतलब अभी एक न्यूज़ भी आप लोगों को जानकारी में होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2026 से मंडला पोर्ट पर ट्रेनों की सफाई और पानी भरने, टर्न अराउंड अटेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। माने 30 जुलाई से ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसका जो है अभी अनुबंध के लिए विज्ञप्ति, जो टेंडर जिसको कहते हैं अपन, वो रेल प्रशासन ने जारी कर दिया है। सेकेंडरी मेंटेनेंस के नियम हमने मांग किया है कि रेलवे बोर्ड के सेकेंडरी मेंटेनेंस नियमों के अंतर्गत मंडला फोर्ट में आवश्यक आधारभूत ढांचे, पिट लाइन, वॉशिंग लाइन, कोचिंग डिपो का विकास कर इसे पूर्ण टर्मिनल बनाया जाए। अगला हमारा बिंदु है मंडला फोर्ट से देश के चारों कोनों के लिए 9 नई सुपरफास्ट ट्रेनें, स्टेशन पर टर्न अराउंड व्यवस्था
सुदृढ़ होने के बाद सीधे तौर पर हमने जो है 9 प्रमुख रूटों पर नई ट्रेनों की संचालन की नीतिगत स्वीकृति मांगी है माननीय मंत्री जी से। पहला, बेंगलुरु मंडला कान्हा सुपरफास्ट। दूसरा, इंदौर मंडला नर्मदा महाकाल सुपरफास्ट। तीसरा, दिल्ली मंडला रानी दुर्गावती सुपरफास्ट। अगला, मुंबई मंडला माँ राज राजेश्वरी सुपरफास्ट। अगला हमारा अयोध्या मंडला अवध सुपरफास्ट। अगला हमारा रामेश्वरम मंडला नर्मदा रामेश्वरम सुपरफास्ट। अगला हमारा हावड़ा मंडला रानी फूल कुंवर बाई सुपरफास्ट। अगला हमारा काशी मंडला गंगा नर्मदा त्रिवेणी सुपरफास्ट। और अगला जो है SMBD यानी कटरा मंडला शक्ति नर्मदा सुपरफास्ट। इसके अतिरिक्त मंडला से बीकानेर स्वर्णमरु नर्मदा एक्सप्रेस वाया जयपुर इतवारी नई ट्रेन शुरू करने और पैंच वैली व पतालकोट एक्सप्रेस का विस्तार मंडला फोर्ट तक करने का भी लिखित सुझाव दिया हुआ है। अगला हमारा 5वां बिंदु है जो ज्ञापन के माध्यम से हमने पत्र लिखा है और मांग की है, मंडला फोर्ट स्टेशन के मास्टर प्लान में सुधार। स्टेशन के आधुनिकीकरण और पैसेंजर सुविधाओं को बेहतर करने के लिए तकनीकी सुधारों की मांग की गई है। मास्टर प्लान में संशोधन, स्टेशन के अंतिम छोर पर रिक्त भूमि पर 4-5 पिट और स्टेबलिंग लाइन बनाई जाए और कुल 5 प्लेटफार्म विकसित हों। यात्री सुविधाओं के लिए व्यावसायिक क्षेत्र के स्थान पर पूरी भूमि का उपयोग केवल रेल परिचालन और पैसेंजर सुविधाओं के लिए जो RPF चौकी है, वाईफाई है इत्यादि के लिए आरक्षित वो भूमि किया जाए। 6वां पॉइंट है हमारा 230 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण, नैनपुर बाईपास एवं रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना। अंतिम मांग पत्र के माध्यम से क्षेत्र के रेल नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने का खाका खींचा गया है। लाइन दोहरीकरण व बाईपास, मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा आमला जंक्शन तक 230 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण हो तथा लोको रिवर्सल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नैनपुर बाईपास लाइन का निर्माण किया जाए। रेल कोच फैक्ट्री व DRM ऑफिस, नैनपुर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वहां उपलब्ध 700 एकड़ से अधिक सरप्लस रेलवे भूमि पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाए और पूर्ण DRM कार्यालय स्थापित हो। रेल एक्टिविस्टों की लगातार सक्रियता से बढ़ रही मंडला के रेल विकास की उम्मीदें हम सब लोग लगाए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा आदिवासी अंचल है और रेल के विकास के लिए लगातार संघर्ष हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले या रेल के क्षेत्र में जो एक्टिविटीज़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे विशेषकर एक हमारे युवा साथी है नितिन सोलंकी, जानते होंगे, वो रेल एक्टिविटिस्ट हैं और काफ़ी मुझे सुझाव देते भी रहते हैं। एक अभिराज सोनवानी जी भी हैं और 1-2 और बंदे हैं जो लगातार उन्होंने अपनी बातें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा, लेकिन उन्होंने जो मेहनत किया और मेहनत करके 126 वर्ष जो स्वीकृति मिली थी, ये सब का डाटा निकाल करके देने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने इस विषय को उचित स्थान पर नहीं रखा गया। एक बात और आप सबके संज्ञान में होगा कि 1979-80 के लगभग
स्वर्गीय माननीय श्यामलाल धुर्वे जी हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने भी हमारा ये आदिवासी अंचल मंडला, डिंडोरी, ये सिवनी का घनसौर, इनके लिए उन्होंने बड़ी प्रमुखता से सदन के अंदर मांग किया था। तो ये रिपोर्ट भी आज हमारे एक्टिविस्ट साथियों ने निकाला है। तो यदि इन विषयों को हम सब मिलकर के अपने अपने एक कर्तव्यता के साथ अगर हम इसको जगह देते हैं इस विषय को, तो आज इसकी हम सब मिलकर के शुरुआत करें और ये लगातार एक अभियान के रूप में हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारे मंडला के लिए एक अनोखी उपलब्धि होगा। आज शुरू करेंगे, फलतः इसका परिणाम आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। ये जो जानकारी कलेक्ट किया है, ये जानकारी बहुत से आप जैसे लोग हैं जो रेलवे एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत पुराने जानकारियों को निकाल करके और अपने अपने स्तर से वो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन ये विषय अगर एक बुलंद आवाज़ बनके भारत सरकार के पास यदि पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से हम जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए एक कारण बनेगा कि ये जनहित के विषय को हम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको एक अपना महत्वपूर्ण एजेंडा बना करके इन मांगों को, चाहे वो सदन में हो या जो भी प्रक्रिया के तहत हो, मंडला के हित में करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य से एक तो मेरा जो 6 पत्र जो ज्ञापन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को हमने दिया है, उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे भी प्रेस नोट के माध्यम से या एक विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँच चुका है। पहला हमारा जो पत्र है, उसमें हमने लेख किया है कि 126 वर्ष पुराने बिलासपुर जबलपुर रेल कॉरिडोर को राष्ट्रीय प्राथमिकता। ये बिलासपुर पंडरिया मंडला जबलपुर रेल कॉरिडोर में मिसिंग लिंक पंडरिया मंडला ग्वारी घाट के बीच में 230 किलोमीटर के अपडेट ट्रैफिक सर्वे को तत्काल मंजूरी देने की मांग। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है जो एक्टिविटीज़ लोग इस चीज़ को निकाले हैं कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1910 और मंडला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1912 प्रमाणित करते हैं कि यह रूट 126 साल पहले स्वीकृत मार्ग था। पर इस बीच हो सकता है किसी ने इस पर ध्यान ना दिया हो, या हम जैसे जनप्रतिनिधियों का इस ओर किसी प्रकार का ध्यान ना रहा हो, जो हमारे ये मंडला के लिए, रेल मार्ग के लिए एक विफलता का कारण है, जो 126 साल बहुत पुराना होता है। अब इसमें जो रिपोर्ट निकाला गया है, उसमें आर्थिक व्यवहारिकता क्या हो सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल SECR के हालिया प्रशासनिक डेटा के अनुसार इस क्षेत्र का जो ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न बढ़कर के +1.73 हो चुका है, जो इसकी वर्तमान आर्थिक उपयोगिता को सिद्ध करता है। दूरी में भारी बचत, 230 किलोमीटर के मिसिंग लिंक के जुड़ने से जबलपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी में 100 से 110 किलोमीटर की सीधी बचत होगी और यह मार्ग प्रमुख पर्यटन स्थलों को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से जोड़ देगा। ये हमारा पहला
ज्ञापन पत्र है, अधूरा है, जिसको लेकर के मैं इसके पहले भी लगातार पत्राचार भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी से मांग करते आया हूं और उन मांगों का मंत्री जी ने गंभीरता से सुना भी है। अभी फिर मैं एक पीआरएस की वर्कशॉप में दिल्ली मेरा प्रवास था, तो मैं यही सब विषयों को लेकर के माननीय रेल मंत्री महोदय से समय मांगा। व्यस्ततम के चलते आमने सामने मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन मैसेज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, तो जो भी आपके पत्र हैं वो आप मेरे कार्यालय में दे दीजिए, मैं फ़ोन पर आपसे बात कर लूँगा। ये बात हुई और हम 12 तारीख को मंडला पहुंच गए। 4:15 बजे माननीय रेल मंत्री महोदय जी का मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैं चूँकि एक गांव में था, आने के बाद मैं गांव चला गया था, तो वहीं से मैंने फिर उनसे बात किया और मुख्य जो बिंदु और जो हमारे मंडला के लिए, डिंडोरी के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए जो मांग पत्र हैं, उन मांग पत्रों का मैंने फ़ोन पर संक्षिप्त चर्चा किया। उन्होंने बहुत ही शालीनता से और गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को सुना और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। इतनी माननीय रेल मंत्री महोदय से हमारी बात हुई। तो मैं समझता हूं कि हम आप सब मिलकर के यदि इन मुद्दों को और ये रेल जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए जिस फोरम पर भी हो, जिस मंच पर भी हो, जहां भी हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी या अन्य हमारे प्रदेश स्तर के या केंद्रीय स्तर के जनप्रतिनिधि अगर आपसे मुखातिब होते हैं, आपका आमना सामना होता है किसी भी मंच पर, तो मैं समझता हूं मीडिया की एक बात रेल के विषय में रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये मुख्य रूप से मैं इसीलिए आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें किसी प्रकार की अगर कोई कम्युनिकेशन गैप होगा तो उसके लिए हम स्वतः क्षमा प्रार्थी रहेंगे। नहीं मिलेगा, लेकिन सैने जो सुविधाएं विशेषकर कि जैसे मैंने अभी कहा कि मंडला को कागज़ में फोर्ट की सुविधा दे दी गई है, माने नाम दे दिया गया है, लेकिन वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हम ही लोगों ने ये एक्टिविटी लोगों ने जो लिखा लगातार, जिसका ही एक परिणाम है कि रेल प्रशासन ने अभी 30 जुलाई तक के लिए एक टेंडर लगाया है और लगभग 30 जुलाई को हमारे यहाँ पानी और रेलों की सफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जब हमारे यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी तो हमारा पंचवेली मंडला फोर्ट तक क्यों नहीं आ सकती। अन्य ट्रेन भी हमारे जो इस रूट में चल रहे हैं वो हमारी ट्रेनें यहाँ तक क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती। पर हम सबको मिलकर के ये सारे जितना जो ये खाका जो जानकार लोगों ने तैयार किया है, इसके लिए जो हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मुख्य रूप से आज इसी विषय पर मैंने कहा कि हम जाकर के पत्राचार तो कर देते हैं,
लेकिन उन पत्रों का जो प्रमुखता से एक पब्लिसिटी होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है हमारे माध्यम से। तो क्यों ना मैं आप सब लोगों को अनुरोध करके इसको पब्लिश करने के लिए, मीडिया हमारा सबसे बड़ा माध्यम है जो आवाज़ बनकर के हमारे पूरे ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के अंदर पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों से आज अनुरोध किया है। बस विषय आज का मुख्य रूप से यही है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से एक बात जो निकल कर के आ रही है कि जिनकी वास्तविक जवाबदारी और जिम्मेदारी है, जो वर्तमान में सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं, जिनकी बात बहुत आसानी से सुनी जा सकती है, उन लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए हमारे मंडला का विकास रुका हुआ है। आप देख रहे होंगे कि आज विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस के विधायक माननीय नारायण सिंह पट्टा लगातार पत्र लिख रहे हैं, लगातार संबंधित रेलवे मंत्री से मिल रहे हैं। और एक बात बड़े आश्चर्य की है और दुर्भाग्य भी उसे कहना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे मन में पीड़ा है, आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि जब ऊपर हमारे कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं और मंडला के विकास की बात करते हैं, मंडला के में रेलवे नई रेल चलाने की बात करते हैं, रेलवे लाइन को बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ की परेशानी की बात करते हैं, तो संबंधित मंत्री महोदय का ये बोलना होता है कि अरे ये सूचना तो अभी तक हमारे पास है नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको हमने जनप्रतिनिधि चुना, जिनको हमने सांसद बनाया, जिनके हाथों में कमान दी, वो लोग ही जब यहाँ के विकास की बात अपने संबंधित मंत्री से नहीं करते तो विकास कैसे होगा मंडला का। लेकिन फिर भी आज विपक्ष में कांग्रेस है, अपनी जो है जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है और लगातार इस बात को लेकर के हम लड़ रहे हैं। हमारे माननीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी हों, हमारा कांग्रेस संगठन हो, चाहे यहाँ की लोकल जो संस्थाएं हैं, हमारी रेलवे संघर्ष समिति, वो सारे लोग इन सब बातों को उठा रहे हैं। रेलवे को बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है, स्टेशन में व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है, नए रेल को चलाने की मांग की जा रही है। लेकिन जिनके कंधों पर ये जवाबदारी है, आज वो निरंकुश रूप से बैठे हुए हैं, उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं होते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी क्रम में जो है आगे भी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को रखते रहेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के रेल विकास से ही हमारे मंडला जिले की विकास की संभावनाएं हैं। मैं लगातार भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से पत्राचार करते आ रहा हूं और फ़ोन पर भी कुछ बातें हुई हैं, जिसमें हमने अपने विज्ञप्ति के रूप में उनको पूरे मंडला, डिंडोरी और आसपास जो रेल सुविधाओं से हमारा ये क्षेत्र अछूता है, ये सबको इन्वॉल्व करके और एक प्रतिवेदन उन्हें हमने दिया है और मांग किया है कि अविलंब हमारे मंडला के लिए रेल सुविधाओं को स्वीकृत करने का आप कष्ट करें, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते के साथ साथ मंडला जिले का एक नागरिक होने के नाते भी हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि जिस प्रकार हम लोगों ने और हमारे साथियों ने जो जानकारी निकाली है कि 1979 और 80 में पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय श्यामलाल धुर्वे जी ने ये बात सदन में उठाया था कि हमारा जो है मंडला की रेल सुविधाओं को लेकर के ये बात का भी हमने जिक्र किया। इसके बाद आप सबकी जानकारी में होगी 2012 में स्वर्गीय सांसद मंडला के आदरणीय बसोरी सिंह जी ने, उन्होंने भी पेंड्रा, मंडला, घनसौर और लखनादौन को रेल सुविधाओं से जोड़ने की मांग सदन में उठाया था और ये स्वीकार भी कर लिया गया था। इसकी आंशिक जहां जहां पर रेल सुविधाओं के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाने थे, इनका एक खाका भी तैयार हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि उनके चले जाने के बाद इस विषय को हमारे जैसे जिम्मेदार, चाहे वो माननीय सांसद जी हों, मंत्री जी हों, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हों, इन विषयों को बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा आप सब लोगों के साथ मिल करके कि हमारे मंडला जिले के लिए रेल सुविधाओं का होना ज़रूरी है, ताकि
हमारे आदिवासी अंचल को, यहाँ के नागरिकों को रेल की सुविधा मिल सके। थैंक यू।